हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में। तो इनकैप्सुलेशन अगेन एक मेन पिलर है, एक मेन कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। बट इसमें हो क्या रहा है? मेन बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन इज कि उसमें हम डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने डेटा और मेथड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय मेकिंग देम प्राइवेट, ताकि वो सब मेथड्स और डेटा आपका डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो। आप एक मेथड के थ्रू ही उसे एक्सेस करो। ये हमने ऑलरेडी सीखा था। बट एनकैप्सुलेशन का यूज कहाँ होता है? ऑब्वियसली मेन यूज तो हमारा आ गया जहाँ पे आपको डेटा प्रोटेक्शन चाहिए। अगला आ गया कि आपको यहाँ पे कोड को ऑर्गेनाइज करना है, बेटर वे में ऑर्गेनाइज करना है, और एडिशनली आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है उस कोड में, बिकॉज विदाउट अफेक्टिंग द इंटरनल मेथड्स। और अगर आपने प्रॉपरली मेथड्स को डिफाइन किया है तो आप स्मॉल चेंजेस के साथ अपने कोड में स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके बाकी चीजों में चेंज नहीं आएगा। ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको एनकैप्सुलेशन के थ्रू मिलती है। एडिशन टू दैट, अब इसके अगर कोई बेटर एग्जांपल समझें, बिकॉज हमने बहुत बेसिक एग्जांपल किया था, तो थोड़ा रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज नाउ लेट्स सी इफ यू हैव टू क्रिएट अ एनकैप्सुलेशन फॉर द बैंक अकाउंट्स। नाउ बैंक अकाउंट्स में क्या आएगा हमारे पास? क्लास बैंक अकाउंट। ना बैंक अकाउंट क्या है? हमारी एक क्लास है, ऑब्वियसली ये नल क्लास है। सो इसके अंदर हम क्या लेंगे? पहले डेफ एक इनिट मेथड रहेगा हमारे पास। इनिट मेथड के अंदर सेल्फ, और हमें क्या क्या स्टोर करवाना है? अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट होल्डर, एंड देन इनिशियल बैलेंस, मे बी initial balance. Now you can set by default value also. This is how you can set a default value as 0, like if no one is provided, जैसा कि हमने functions में भी किया था कि एक आर्गुमेंट पे एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि हम एनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं और हमें नहीं चाहिए कि अकाउंट होल्डर की डिटेल्स डायरेक्टली अवेलेबल हो किसी को भी, तुम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर holder, let's say it will be holder, as account holder. Similarly, self dot balance is equal to, अगर हमें वापस इसे हिडन रखना है, इसे प्राइवेट करना है, तो हम क्या करेंगे? विल यूज डबल अंडरस्कोर। अगेन इनिशियल बैलेंस। तो इस तरीके से हम एक अपने वेरिएबल्स को, अपने वैल्यूज को, अपने डेटा को हमने प्राइवेट किया है बाय यूजिंग दिस डबल अंडरस्कोर्स। नाउ मेथड्स बनाते हैं। डेफ गेट अकाउंट होल्डर details. Now get account holder details. In this one, we'll be having an operation such as self. Now इसमें हम क्या करवा रहे हैं? हम अकाउंट होल्डर की डिटेल्स प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट नेम ऑफ अकाउंट होल्डर इज self dot underscore holder. So this will print the holder's account detail. Either you can make a print of it or you can simply return it also. The return, you're returning it as well, because we have to return it so that it can be accessible or it can be reused. रिटर्न हम क्यों करते हैं? हमने मेथड्स में और फंक्शंस में भी सीखा था। रिटर्न का बेनिफिट क्या है? आप उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, उस वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न का फंक्शंस का यूज करते हैं। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर होल्डर। ओके, सिमिलरली अगर हमें बैलेंस देखना है उसका, गेट बैलेंस डिटेल, get balance details, again a self lines, self, again we can just directly pass it as return self dot balance. तो ये हमारे डिटेल हो गए, ये हमारे मेथड्स हो गए विच विल गेट अस द डेटा, जिसकी वजह से हमें डेटा वापस मिलेगा। देन लेट्स ऐड सम मोर फंक्शन और लेट्स ऐड सम मोर मेथड्स एज डिपॉजिट. So suppose if someone is depositing some value in a class or in a bank account. Now how we gonna make that? So self and the balance he is trying to load. Okay, balance he is trying to load into that account.
तो वो हमारा मेथड बनेगा, सॉरी फॉर दैट, क्या, तो यहाँ पे हमारा एक मेथड बनाएंगे हम इसके अंदर। अब बैलेंस कैसे होगा, balance if balance the actual amount which we are adding, if balance is greater than 0, तो हम क्या करेंगे, विल एड इट अप। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं, लेट्स प्रिंट दिस रिजल्ट्स, कि हमारे पास क्या आएगा, f amount deposited, amount, और balance deposited, let's say balance deposited, and balance is new balance is, you can just simply go with self underscore underscore balance plus the balance. So you'll get the updated balance. And if that amount is greater, if that amount is difference one, why we get an error? Self dot would be self dot underscore underscore balance. And similarly, if else balance, else we don't have to provide the condition. यहाँ पे condition provide करने की जरूरत ही नहीं है. अगर balance से कम होगा तो obviously वो invalid है. So we can simply say it as print invalid amount और invalid balance. सिमिलरली अगर आपको कोई और फंक्शन बनाना है जैसे कि विड्रॉल, तो सपोज हमें विड्रॉल भी करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिमिलर वे से। तो इस तरीके से आप एक एनकैप्सुलेशन का यूज करके एक फंक्शन, एक क्लास बना सकते हो। नाउ लेट्स रन दिस क्लास, नाउ लेट्स यूज दिस क्लास आल्सो। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट वन सपोज। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे, क्लास बैंक, नेम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में क्या क्या वेरिएबल्स जाएंगे, फर्स्ट द नेम ऑफ द पर्सन such as Sahil, let me add my name, and I'm having an initial balance as 10,000, let's say, or let's say 1 lakh. Okay, so now yeah, now we'll activate this object. now हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है, अकाउंट वन हमारे पास बन गया। अगर हमें अकाउंट के अंदर इस अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट करते हैं हम इसमें कुछ बैलेंस सच एज मे बी 1000। ओके, तो हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल गेट। सो बैलेंस डिपॉजिटेड एंड न्यू बैलेंस इज 1,01,000। ठीक है, तो इस दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस बैलेंस मेथड। एंड इफ यू गो विद लाइक सपोज, अगर आप इसको इस तरीके से यूज करके देखते हो, या फिर अगर आप उस वैल्यूज को प्रिंट करा के देखते हो, लाइक अगर आप सोचो कि अकाउंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर व्हाट वाज दैट होल्डर, तो इससे आपको मिल जाएगा, तो नहीं, इससे आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट। अगर आप उसको रन करते हो तो यू कैन सी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके अंदर, बिकॉज यू मेड इट एज अ प्राइवेट। वो ऐसे डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है वो आपके किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट के पास। वो ऑब्जेक्ट या क्लास ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया, वो आपको एक मेथड के थ्रू ही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द encapsulation technique. That is how, and that is when we are using this encapsulation technique itself. Now another one we can go with this. Suppose if I say account one dot, if I say bank account, and in this I want to access balance. Now some might be having this question also, all right? So if I go with this, check the balance, if you run this, now you will get the result, which is the actual variable, but it is never recommended and it does not come into the good coding practice. ये good coding practice के अंदर नहीं आता, but इस तरीके से आप उस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। जो आपने प्राइवेट डेटा बनाया अपने क्लास के अंदर, उसको एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वे, कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास के पास, अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल के पास जाना, तो हम इस तरीके से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट मोरली एज रिकमेंडेड, हम इसको इसी तरीके से प्रेफर करते हैं यूज करना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, जहां पे आप अपना डेटा को
प्राइवेट कर रख रहे हो सो दैट वो डायरेक्टली हर किसी को और हर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल ना हो, डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते थे डायरेक्टली, तो आपको एक मेथड ही बनाना पड़ेगा उस डेटा और उस बैलेंस को अपडेट करने के लिए भी। दैट इज व्हाट वी हैव एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन, जहां पे हम अपने डेटा को प्राइवेट करते हैं with respect to this double underscore in the initial part. That is what we have as encapsulation. Thank you. That's all for today.